हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। मैं राजेश राय आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है आप लोगों को कि हम लोग ट्रिगो देख रहे थे और हम लोगों ने मैक्सिमम टॉपिक ट्रिगो का कवर किया है। ठीक है, तो देखिए अभी जो हम लोग देखेंगे वो आपको मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी हम लोगों ने पढ़ा उस पर से क्वेश्चन को हम आपको देखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ हम क्वेश्चन तो आपको कराएंगे ही, लेकिन इसके मेरे साथ साथ आपको खुद भी आपको बहुत सारे क्वेश्चनों को आपको खुद भी घर पर बनाना चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आपके नज़रों के सामने से गुजरेगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 17/13 है और जो थीटा जो है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। ठीक, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू हमको निकालना है और ये जो है हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा 5/17, दूसरा है हमारा 3/19, तीसरा है हमारा 7/10 और चौथा है हमारा 7/13। ठीक है, तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे। देखिए पहले तो सबसे पहले इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि थीटा का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो जितने भी होते हैं साइन कॉस टेन सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, निगेटिव वैल्यू नहीं होता है। चलिए तो अब देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को बनाना होगा तो हम क्या करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, प्लस कॉस थीटा बराबर होता है B/H होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, इसका ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए अगर हम इसको एलसीएम निकालेंगे तो H हो जाएगा P + B हो गया। ठीक है, बराबर 17/13। तो देखिए H आपको क्या हो गया, 13 जो दिया हुआ है ये हाइपोटेनस हो गया। तो अब 17 है, तो अब ऐसा डिजिट दो ठो हम देखेंगे जिसको जोड़ने पर मेरा 17 आ जाए। ठीक है, और वो ट्रिपलेट हो तो कौन सा होगा, 12 और 5। ठीक है, 12 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर 12 12 144, 5 5 25, 144 और 25 को जोड़ेंगे 169। 169 होता है क्या, 13 का। तो ये ट्रिपलेट है तो इसमें फॉलो कर जाएगा। तो अब देखिए P के जगह पर क्या हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा और B के जगह पर हमारा 5 हो जाएगा। ठीक, और एज तो हमारा 13 है ही। ठीक है ना, तो अब देखिए इसमें क्या है, पहले आपको जोड़ दिया है, अब आपको चाहिए यहाँ पर माइनस। तो 12 में से 5 को आप घटा दीजिए, 12 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7। और 22 में तो हमारा 13 है ही। यही हमारा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक सवाल आप कर सकते हैं कि P के जगह पर जैसे हम लोगों ने यहाँ निकाला 12 और 5, तो हम लोग P को 5 क्यों नहीं रखे और B को 12 क्यों नहीं रखे, ये आपका सवाल हो सकता है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर अगर P को परपेंडिकुलर को अगर 5 मानते हैं तो यहाँ हम अगर क्वेश्चन को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस हो जाने की वजह से चूंकि यहाँ पर चूंकि पहले ही दे दिया है कि थीटा का जो वैल्यू होगा मतलब वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर P क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 + √5। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम आपको पहले भी इस पर बताया है कि देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा है तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर, ये आपको बाई में चला जाता है मतलब कि 1/2 प्लस ये √5 हो जाएगा। हमको इस रूप में लिख सकते हैं माइनस का। तो देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण करेंगे तो 2 - √5 और बाई 2 - √5। ठीक है, तब देखिए ये a + b इंटू a - b हो जाएगा। तो a² - b² हो गया ये, तो a², तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और ये √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा। तो 4 में से आपको 5 माइनस करेंगे तो माइनस होगा। तो वो माइनस कहाँ जाएगा, -1 आएगा, वो माइनस यहाँ लगेगा। तो ये हो जाएगा क्या, -2 और प्लस में √5। तो अब देखिए सिंपल हम अगर अब इसको जोड़ दें, पहला समीकरण दूसरा को tan थीटा हमारा कट गया, तो क्या आ गया, ये 2 सेक थीटा बराबर। अब देखिए ये चीज हम इतना को हल किए तो ये पार्ट आया हमारा। तो इसको हम इसको देखेंगे तो यहाँ देखिए +2 और ये -2 कट गया, तो क्या हो गया √5 दोनों प्लस में है। तो 2
√5। अब देखिए यहाँ से 2 और 2 कट गया तो हमारा क्या आ गया, सेक थीटा बराबर √5/1 भी हम कर सकते हैं। और चूंकि हम सेक थीटा का क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है, कॉस होता है हमारा b/h, तो सेक थीटा क्या होगा, h/b, h/b हो जाएगा। मतलब कि हाइपोटेनस हमारा √5 हो गया और बेस हमारा 1 हो गया, तो p हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो p हमारा क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर कर देंगे और उसको 1 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, तो ये 2 हो जाएगा। तब देखिए ये हमारा ये पता चल गया। अब मुझे क्या चाहिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। तो p हमारा है क्या, 2 है, h के जगह पर हम क्या दे देंगे, √5 प्लस कॉस थीटा होता है b/h, b के जगह पर क्या है हमारा 1 है और h के जगह पर हमारा क्या है √5। तो ये क्या हो गया, 3/√5। आंसर ऑप्शन नंबर हमारा कौन है, 3/√5 पहला, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2, तो sin 3 थीटा का मान निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन अगर आप देखेंगे और देखते ही, क्योंकि पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो हमने आपको मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला दिखाया था आपको। ठीक है, वो बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अगर आप मान लो वो फॉर्मूला याद है आपको, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, sin 2 थीटा बराबर फटाक से आप फॉर्मूला लिखेंगे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बराबर में आप ये देंगे। ठीक है, तो अगर देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 2 थीटा लिखा हुआ है, तो हम इस फॉर्मूला क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है और क्वेश्चन क्या मांग रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम उस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक, तो देखिए इसको हम इस फॉर्मेट पर नहीं बनाएंगे। अगर ये इसको अगर ऐसे बताते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर इस फॉर्मूले को रख कर बनाएंगे तो फिर यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, तो अब हम उसको तोड़ेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी होने वाला है। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्मेट पर नहीं बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन का फॉर्मेट रहे, अब ये देखेंगे कि इधर जो दिया √3/2, ये साइन के फॉर्म पर, चूंकि इधर साइन है तो साइन के फॉर्म पर ये कितना डिग्री का मान आता है। तो अब देखिए sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2 आपको साइन के रूप में कितना होता है, 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो ये हम लिख सकते हैं इसके जगह पर साइन 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर sin 2 थीटा इक्वल टू साइन 60 डिग्री, मतलब 2 थीटा का मान क्या है, 60 डिग्री। 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, sin 3 थीटा, तो हम लिख देंगे sin 3 इंटू 30, तो 90, और sin 90 डिग्री का वैल्यू हमको जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो sin 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। sin 0 डिग्री बराबर 0 होता है और sin 90 का वैल्यू 1 होता है। तो ये हमारा 1 हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, 4, ये 1 है हमारा, ये आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये, sin थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2। तो sin टू द पावर 9 थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर 9 थीटा का मान हमको निकालना है। और हमारा ऑप्शन आपको दिया हुआ है ये 3, 2, 4, -1। ठीक, तो अब देखिए अगर हमारा आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, पीछे मैंने इन सारे जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, मैक्स इसमें सारा जो है आपको इसका थ्योरी हमने प्लेलिस्ट में वीडियो बना करके देख लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जा करके उसको देखिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान देंगे तो उसमें हमने लिखाया था आपको साइन, अगर क्वेश्चन अगर इस फॉर्मेट में हो, साइन थीटा प्लस साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा बराबर अगर 2 दिया हुआ है, तो साइन टू द पावर n थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर n थीटा का मान भी 2 ही होता है। ठीक है, इसी तरह से ये तो हुआ साइन का, सेम यही काम कॉस और सेक, कॉस का और सेक का भी होगा। कॉस थीटा और प्लस सेक थीटा बराबर अगर 2 दिया होगा तो कॉस टू द पावर n थीटा प्लस सेक टू द पावर n थीटा का मान भी 2 ही होता है। सेम यही काम आपको होता है टैन और कॉट में। तो अब देखिए ये साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 दिया है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है हमारा
2 ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो cot थीटा का मान हमको चाहिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए इसको अब अगर फॉर्मूला आपको याद है, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos 2 थीटा। अगर वो याद है तो आप वैसे भी बना सकते हैं, अगर नहीं याद है तो इसको cos को या sin को किसी एक को आपको एक फॉर्मूले पर तोड़ देंगे तो वहाँ से या तो cos थीटा या sin थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है, अब वहाँ से आप आसानी से लंब परपेंडिकुलर और बेस निकाल करके वो वैल्यू पुट कर देंगे तो वहाँ से भी निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर फार्मूला याद है तो क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा का हम लोगों ने देखा था, cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ये 2 को हम 2 लिख देंगे और इसके जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा, इतना के जगह पर ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये इक्वल टू हो गया 1। अब देखिए ये 2 आपको इधर चला जाएगा, cos 2 थीटा इक्वल टू 1/2, और cos के फॉर्म पर 1/2 किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री का होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। तो अब देखिए थीटा के जगह 2 थीटा के जगह पर मेरा 60 डिग्री है, तो इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो अब क्या चाहिए, cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री का क्या होता है, tan 1√3 होता है, सॉरी cot 30 बराबर √3 का मान होता है 30 डिग्री का। तो हमारा आंसर हो गया क्या, ये डी 4 नंबर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा का मान हमको निकालना है। ऑप्शन है हमारा ये। ठीक है, तो अब देखिए चूंकि हम लोग को पता है कि tan A इक्वल टू cot B, अगर कोई क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मेट पर आता है, या sin A इक्वल टू cos B, ठीक है, या सेक या cosec, तो अगर क्वेश्चन हमारा ऐसा आता है tan और cot, ठीक है, इक्वल करके अगर ऐसा आता है तो इसका मतलब A प्लस B हमारा क्या होता है 90 डिग्री, मतलब ये कम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। ठीक है, तब उसी तरह से अब इसको देखिए, यहाँ तो चूंकि इक्वल बराबर में तो है नहीं, ये इनटू में है, तो अब इसको ऐसा क्या करें कि इसमें से एक पार्ट उठ करके हमारा उस साइड चला जाए। तो अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं, ये ऑप्शन हमारा इधर है, tan थीटा इंटू इस tan 2 थीटा को 1/cot 2 थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो हो गया क्या, cot 2 थीटा। देखिए इस फॉर्मेट पर हमारा आ गया, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा थीटा और 2 थीटा। तो इसका मतलब क्या है, ये थीटा प्लस में 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसलिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा का मान हमारा आ गया कितना, 30 डिग्री। तो अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ देख लेते हैं। देखिए tan स्क्वायर 2 थीटा, tan स्क्वायर 2 थीटा, तो 30 और 2 60 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो ये भी हमारा 60 हो जाएगा। और tan 60 डिग्री बराबर होता है क्या, √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही होगा, प्लस है तो प्लस दे देंगे। और साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो मतलब साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो ये हम हल करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, 3/4। ये हमारा हो गया आंसर। ऑप्शन में हमारा क्या है, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि हम लोगों ने इस टाइप का ही क्वेश्चन बहुत पहले भी देखा है। देखिए आपको क्वेश्चन में पाई देख करके कभी भी अब डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा है। देखिए यह सारा आपको क्या है, मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है या नहीं, मतलब कि 90 डिग्री हो रहा है या नहीं। तो देखिए पाई के रूप में अगर हम 90 देखेंगे तो क्या होता है, π/2, चूंकि पाई बराबर 180 डिग्री होता है, 180 में अगर हम 2 से भाग लगा देंगे तो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब 2 को जोड़ करके हमारा π/2 आ जाना चाहिए।
तो अब ऐसा हम चूज करेंगे दो का। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस टर्म को पहले लेते हैं cot π/20 और cot 9π/20, तो देखिए इसमें हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चूंकि बेस दोनों का सेम है तो ये 9π और 1π तो 10π हो जाएगा। तो ये कट करके हमारा π/2 आ जाएगा। मतलब तो अब ये और ये पार्ट हमारा कट करके कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना, हम लोगों ने देखा था ऐसा। अब देखिए ये तो मेरा 1 हो गया इनटू, अब इसको और इसको देखिए 3π और 7π, यहाँ आपको बेस है दोनों का 20, जोड़ देंगे तो हमारा ऊपर क्या हो जाएगा 10π, और ये भी आपको π/2 के रूप में हो जाएगा। तो इन दोनों का भी मान हमारा क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, ठीक है, इनटू। अब ये हम अगर काट दें पाई से मतलब क्या 4, तो पाई का मान अगर हम 180 अब बाई 4 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 45, और cot 45 डिग्री का मान भी हमारा आता है क्या 1, तो 1 × 1 × 1 इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया आंसर, ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा भी है, आपको याद होगा। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 21 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची जाए तो चाप की लंबाई क्या होता है। तो देखिए इस पर हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था क्या, थीटा इक्वल टू L/R, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले एक डायग्राम बनाते हैं, वहां से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या, ये हमारा हो गया सेंटर और ये हमारा हो गया A और B, ठीक है ना। तो OB ये त्रिज्या हो गया 21 सेंटीमीटर हो गया, ये भी हमारा त्रिज्या है तो ये भी हमारा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। और त्रिज्या के वृत्त में 21 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची जाए। अब जो लंबी जीवा आपको खींचा जाना है, ठीक है, ये हमारा जीवा हो गया AB, तो इसका भी आपको लंबाई क्या होगा 21 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमको ये निकालना है चाप की लंबाई, मतलब कि AB, अगर हम यहाँ x दे दें तो निकालना है क्या ABX, ठीक। तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, चूंकि फॉर्मूला तो हमारा यही है थीटा इक्वल टू L/R। तो देखिए ये अगर हम ध्यान से देखेंगे AOB को, तो ये क्या है समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है सारा कोण जो होता है आपको 60 का होता है, ठीक है। मतलब कि केंद्र पर का जो कोण होगा ये कितना डिग्री का होगा 60 डिग्री का होगा। इसका मतलब थीटा हमारा क्या आ गया 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो देखिए चाप की लंबाई हमारा निकालना है तो मतलब L निकालना, तो अगर हम इसको L निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा थीटा इंटू R, ठीक, बराबर थीटा के जगह पर हम 60 डिग्री लिख देंगे। और देखिए हमने आपको पहले बताया भी हमारा फर्स्ट वीडियो, तो उसमें अगर फॉर्मूला अगर ये होगा तो उसमें आपको ये जो थीटा होगा ये क्या होगा, ये रेडियन में होता है, ये डिग्री में या ग्रेड में कभी नहीं होता है। अगर इस फॉर्मेट पर अगर सवाल बनेगा इस फॉर्मूले पर, ठीक है, सर्कुलर एंगल का, तो उसमें हमारा थीटा रेडियन में होना चाहिए। तो जबकि यहाँ पर क्या है आपको डिग्री में है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और रेडियस तो हमारा 21 आ गया, ये हमारा हो गया चाप की लंबाई। अब देखिए तो इसको काटिए 3, अब ये जाएगा ये 3 से 7 मार्क में, मतलब कि हो जाएगा मेरा π × 7। अब पाई का मान हम रख देंगे 22/7 और इंटू में 7, ये 7 से 7 हमारा कट गया, तो चाप की लंबाई हमारा क्या आ गया L हो गया 22 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन हो गया 2 नंबर, ठीक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आइए इसी पर एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा 2 वृत्तों के बराबर चाप, मतलब कि जो 2 वृत्त है उनके जो दोनों के चाप होंगे वो क्या होंगे बराबर होंगे। चाप उनके केंद्र पर 60 डिग्री तथा 75 डिग्री मतलब का कोण बनाते हैं, ठीक है। तो त्रिज्याओं के अनुपात हमको निकालना है, ठीक।
देखिए यहाँ फिगर हम दोनों का ड्रॉ कर देते हैं। फिगर देखेंगे तो और समझ में आएगा बेहतर तरीके से। ये O हो गया, ये A है, ये B है, इसमें ये O हो गया, इसको X मान लेते हैं, ये Y मान लेते हैं। ठीक है, पहले वाले पर हमारा थीटा कितना है 60 डिग्री और दूसरे में हमारा है 75 डिग्री। ठीक, और दोनों का क्या है, चाप का लंबाई आपको इक्वल है, मतलब कि ये जो चाप का लंबाई है ये अगर इसका मान लेते हैं कि अगर A है तो इसका भी क्या होगा, ये भी हमारा A है, दोनों का बराबर है, तो त्रिज्या का अनुपात हमको निकालना है। देखिए तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, थीटा इक्वल टू L अपॉन R होता है और त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो अगर इसको त्रिज्या अगर निकालना होगा तो R उधर जाएगा, थीटा आपको नीचे आएगा, तो R इक्वल टू हो जाएगा क्या, L बाई थीटा, ये हमारा हो जाएगा। तो देखिए अब अगर हम दोनों को अगर इस फॉर्मेट पर ही लिखते हैं, ठीक, तो चाप की लंबाई हमारा पहले वाले में क्या है A है, थीटा का जगह पर हम 60 लिख देंगे। ठीक, अच्छा दूसरे वाले में हमारा चाप का लंबाई क्या है A है और थीटा का जगह पर हम 75 लिखेंगे, दोनों का ये हमारा हो गया रेडियस। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से हमारा A तो कट गया, दोनों का चाप का लंबाई सेम है तो वो तो खत्म हो गया। अब हमारा क्वेश्चन हो गया 1/60 रेशियो 1/75। अब देखिए चूंकि हम लोग को पता है कि यहाँ जो थीटा जो होगा वो आपको क्या होना चाहिए, इस फॉर्मूले पर रेडियन में होना चाहिए, तो रेडियन में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी और इसमें भी, तो दोनों कट जाएगा, तो सिंपल। अब ये 75 उधर जाएगा, 60 इधर जाएगा, तो 75 अपॉन 60, ये 15 से कटेगा, 15 पाँचे 75, 15 चौके 60, हमारा आंसर हो गया 5:4। ऑप्शन नंबर बी, दूसरा नंबर। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है, इस टाइप का हर एक टॉपिक पर हमने थ्योरी बता करके रखा है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जा करके थ्योरी आप देखिए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो रखे हुए हैं। ठीक है, कल भी हम लोग अगर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें भी हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन को ही हम लोग देखेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। लेकिन आपका भी काम बनता है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को जा करके बनाएं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।